जय श्री कृष्णा प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। और जो भी श्रद्धालु इस चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे दिल से पुकारता है मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे मित्रों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए भागवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। यह जीवन एक युद्ध है, एक महाभारत, बाहर भी और भीतर भी। कभी कौरव जैसे लोग हमें ललचाते हैं, कभी अर्जुन की तरह हम असमंजस में खड़े होते हैं, और तब श्री कृष्ण का ज्ञान ही हमारा मार्गदर्शन बनता है। श्रीमद् भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह एक जीवन का मार्गदर्शक है। एक ऐसा संवाद जो आज भी हर सवाल का जवाब देता है। पहला भाग, जीवन का उद्देश्य और अर्जुन की दुविधा। कुरुक्षेत्र में खड़ा अर्जुन टूटा था। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। वह युद्ध नहीं चाहता था, क्योंकि उसके सामने थे उसके अपने, उसके गुरु, उसके भाई, उसके परिजन। और हम भी अर्जुन हैं जब हम निर्णय नहीं ले पाते, जब हम अपने रिश्तों, अपने कर्तव्यों और अपने मन के बीच उलझ जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही गीता का सार है। कर्तव्य करो बिना फल की चिंता किए। दूसरा भाग, सफलता और निष्काम कर्म। आज हम सब सफलता चाहते हैं, नाम, पैसा, प्रसिद्धि, पर श्री कृष्ण कहते हैं सफलता फल नहीं है, सफलता कर्तव्य की पूर्णता है। जब हम अपना काम ईमानदारी से, पूर्ण मनोयोग से करते हैं, बिना किसी लालच, डर या उम्मीद के, तभी हम सच्ची सफलता की ओर बढ़ते हैं। गीता हमें बताती है, योग कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। हर कर्म को ध्यान और समर्पण से करना ही सच्चा योग है। तीसरा भाग, मन और आत्मा का ज्ञान। हम खुद को शरीर समझ बैठे हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है, नित्य है। तब डर किस बात का? हमारा असली स्वरूप तो अमर है। जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव अस्थायी हैं। अगर मन को वश में कर लिया तो पूरी दुनिया को जीत लिया। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। स्वयं से स्वयं को ऊपर उठाओ, गिरने मत दो। चौथा भाग, भक्ति, प्रेम और समर्पण का मार्ग। कर्म के साथ भक्ति भी चाहिए। जब कर्म को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया जाए तो वह यज्ञ बन जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्य प्रयच्छति। भगवान को भक्ति चाहिए, भोग नहीं। अगर प्रेम सच्चा है तो एक पत्ता, एक फूल भी पर्याप्त है। भक्ति का अर्थ है स्वयं को ईश्वर में विलीन कर देना। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। पांचवां भाग, सफलता, मोह और आत्मविकास। हम मोह में फंसते हैं, लालच, गुस्सा, ईर्ष्या और अहंकार में। और श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। यही काम और क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। पर जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं को वश में कर लेता है, वही योगी है, वही ज्ञानी है, वही सफल है। सफलता बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही शत्रु है। स्वयं से जो जीता वही जगत को जीतता है। इस जीवन में सब अस्थाई है, रिश्ते, परिस्थितियां, शरीर, धन, यश। जो शाश्वत है वह है आत्मा, और उस आत्मा का परम स्रोत भगवान श्री कृष्ण। गीता कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। तो जब जीवन में संकट आए, मोह आए, भ्रम आए, तब स्मरण करो श्री कृष्ण का, और स्मरण करो उनका ज्ञान। क्योंकि गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर ये वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई हो, अगर कहीं अर्जुन की तरह तुम भी असमंजस में हो, तो श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन का दीपक बना लो। हर प्रश्न का उत्तर है गीता में, हर संकट का समाधान है कृष्ण में। गीता पढ़ो, पर उससे भी ज्यादा गीता को जियो। गीता कोई कहानी नहीं, यह चेतना का वो विज्ञान है जो मानव को मानव से ऊपर उठाकर
पुरुषोत्तम बना सकता है। जहां भाग 1 में हमने कर्म, आत्मा और भक्ति को छुआ, अब हम उतरते हैं उस गहराई में जहां मन, बुद्धि, मोह और माया की परतें खुलती हैं। श्री कृष्ण अब केवल उपदेश नहीं दे रहे, वो अर्जुन के भीतर का अंधकार जलाकर प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। प्रथम खंड, मन पर विजय और आत्मशासन। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह स्वयं का मित्र बन जाता है। मन चंचल है, कभी यह भविष्य की चिंता में उलझता है, कभी भूतकाल की यादों में जलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्दु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निसंदेह मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। आज हम जीवन में हार इसलिए खा जाते हैं क्योंकि हमने मन को खुद से अधिक शक्तिशाली मान लिया। गीता सिखाती है, मन तुम्हारा सेवक हो, स्वामी नहीं। द्वितीय खंड, योग का वास्तविक अर्थ। अक्सर लोग योग को केवल आसन और प्राणायाम समझते हैं, पर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। योग है समता। जब सफलता और असफलता दोनों में मन स्थिर रहे, वही योग है। जब हम आलोचना और प्रशंसा में समान भाव रखें, वही योग है। गीता का योग मतलब है जीवन के हर पल में संतुलन और स्थिरता बनाए रखना। यह कोई साधारण साधना नहीं, यह आत्मा की पूर्णता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करो, तभी कर्म बांधता नहीं, मुक्त करता है। तृतीय खंड, प्रकृति, गुण और आत्मा का भेद। अक्सर हम कहते हैं, मैं क्रोधित हूं, मैं दुखी हूं, मैं उत्साहित हूं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, ये मैं नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के गुण हैं जो क्रिया कर रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुण ही सभी कर्म कराते हैं और हम उस मैं को झूठा समझते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि क्रोध, लोभ, मोह सब प्रकृति के गुण हैं, तो हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं। हम आत्मा हैं, शुद्ध, अचल, साक्षी, जो इस शरीर, मन और बुद्धि को देखता है पर उनसे बंधा नहीं है। यही ज्ञान हमें मुक्त करता है। चतुर्थ खंड, भक्ति की पराकाष्ठा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु। मुझे मन में धारण कर, मेरा भक्त बन, मुझे अर्पण कर, हर कर्म और मुझे नमस्कार कर। ऐसी भक्ति जहां भक्त और भगवान के बीच कोई द्वैत न रहे, वही सर्वोच्च मार्ग है। कर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से भक्ति, यह विकास की पूर्ण यात्रा है। जब जीवन की हर क्रिया श्री कृष्ण को समर्पित हो जाती है, तब मन शांत होता है, जीवन आनंदमय होता है। पंचम खंड, मृत्यु और आत्मज्ञान का रहस्य। श्री कृष्ण मृत्यु से भी आगे की बात करते हैं। वे कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मृत्यु का भय केवल उसी को है जो आत्मा को शरीर मान बैठा है, पर जिसने यह जाना कि हम न तो जन्मते हैं न मरते हैं, वह मृत्यु के पार हो जाता है। श्री कृष्ण केवल जीवन नहीं सिखाते, वे मृत्यु में भी अमृता दिखाते हैं। षष्ठ खंड, गीता का व्यवहारिक प्रयोग। आज की दुनिया में जहां प्रतिस्पर्धा है, लोभ है, अहंकार है, वहां गीता हमें सिखाती है कैसे रहना है। व्यवसाय में निष्काम कर्म, परिवार में समता, समाज में समर्पण, स्वयं के भीतर शांति। श्री कृष्ण की गीता कोई ग्रंथ नहीं, यह एक कला है, जीवन जीने की कला। अगर हम हर दिन एक श्लोक को भी जीवन में उतार लें, तो हमारे भीतर जो अर्जुन बैठा है, वह धीरे धीरे श्री कृष्ण में विलीन हो जाएगा। यही है गीता की सच्ची साधना। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ो नहीं, जीवित करो। यह तुम्हारे भीतर के भ्रम को मिटाकर एक नई चेतना का द्वार खोल देगी। अर्जुन की तरह प्रश्न पूछो, कृष्ण की तरह उत्तर लो, क्योंकि गीता कहती है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। जो तत्व को जानता है, वह जीवन के हर गुण और कर्म को समझकर मुक्त हो जाता है। तो उठो, जागो और गीता को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। कर्म करो, भक्ति करो और ज्ञान प्राप्त करो। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता का पथ है और यही जीवन की सच्ची विजय है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।